नमस्कार। सुजस आवाज राजस्थान में आज की हाइलाइट्स। चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को अगले महीने से मिलेगा स्मार्टफोन। लंपी की रोकथाम के लिए प्रदेश में अब तक 15 लाख पशुओं का हुआ टीकाकरण। और विदाई से पहले एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून मेहरबान। लेकिन सबसे पहली बात विधानसभा में आज की कार्यवाही की। सदन में आज लंपी, बिजली और नई भर्ती सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। लेकिन सबसे पहले चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की बात। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आज सदन में जानकारी दी कि अगले महीने से इन्हें स्मार्टफोन मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब 3 साल में 12,000 करोड़ रुपए इस मद में खर्च किए जाएंगे। 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन नए 3 साल के डाटा के वितरित किए जाएंगे, जिसकी अनुमानित राशि 12,000 करोड़ रुपए है। इस प्रकार 3,500 करोड़ रुपए इस साल के लिए और बाकी पैसा 12,000 करोड़ का अगले 2 सालों के लिए है। उम्मीद है कि इसी अक्टूबर महीने में मोबाइल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है, ई मित्र, राज संपर्क, ई धरती, जन सूचना, ये एप्स तो बने हुए हैं और बाकी एप्स बनते जाएंगे और 3 साल का खर्चा जो है राज्य सरकार देगी। वहीं विधि मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों के खाली 130 पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। ये भर्तियां जल्द ही होंगी। कि कुल मिलाकर के 237 पद स्वीकृत है। 237 पदों पे 150 आदमी आज भी काम कर रहे हैं, भरे हुए हैं। अब सवाल रह गया कि पदोन्नति से जो 87 जिनका पदोन्नति हुई है वो, और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जिसमें हाउसिंग बोर्ड भी है, जेडीए भी है, वगैरह वगैरह और भी हैं, उन्होंने भी जो है कुल मिलाकर के 43 पद और मांगे हैं। तो ये मिलाकर के 130 हो जाते हैं। इन 130 की प्रक्रिया जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मंजूरी के लिए हमने दे रखी है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हो जाएगी, तब जाकर के इनकी भर्ती हो पाएगी। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश के गौवंश में फैली लंपी बीमारी के निदान के लिए सरकार लगातार सजगता और सतर्कता बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 29 जिलों में करीब 15 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और इलाज के बाद 8 लाख पशु ठीक हुए हैं। पशुपालन मंत्री ने ये भी बताया कि संक्रमित पशुओं के लिए अनेक स्थानों पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं और पीड़ित पशुओं के इलाज के लिए आयुर्वेद लेप और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पर्यटन अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जयपुर जिले के विशनगढ़ में इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सैलानियों से होटल उद्योग ही नहीं बल्कि हस्तशिल्प और परिवहन से जुड़े स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। दिल्ली की प्रगति मैदान में नवंबर में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तैयारियों को लेकर राजसीको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने आज उद्योग भवन में बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार मेले में राजस्थान के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को निराले अंदाज में दिखाया जाएगा। इधर राजस्थान में दुर्गा पूजा की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। कोटा का मशहूर दशहरा मेला 26 सितंबर नवरात्रि स्थापना से शुरू होने जा रहा है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से लोग कोटा पहुंचते हैं। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती को समूचे प्रदेश में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर में गांधी जयंती की तैयारियों के बारे में बैठक ली। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता का पाठ सिखाना हमारा दायित्व है। बैठक में 2 अक्टूबर को होने वाले राज्य और जिला स्तरीय समारोह की रूपरेखा पर चर्चा की गयी। अपराधों के मामले में राजस्थान की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। ये खुलासा एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के साथ हत्या के मामलों में प्रदेश में सजा की दर 100% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 75.6% है। और आइए अब जानिए मौसम का हाल। इधर प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले आज कई स्थानों पर रिमझिम का दौर जारी रहा। भरतपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा में बरसात दर्ज की गई। और अब सिने प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर। कल राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर जयपुर में सभी सिनेमाघरों में किसी भी शो का टिकट 75 रुपए रखा गया है। अरिंदम और सालेहा से रोजाना सुनिए प्रदेश की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान में। नमस्कार।